खटोलापुर गांव में एक पंडित जी रहते थे। वैसे तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, मगर अपने ज्ञान से ज्यादा वो अपनी लालची प्रवृत्ति और स्वादिष्ट भोजन के प्रति आकर्षण के लिए जाने जाते थे। इसलिए गांव वाले उन्हें पेटू पंडित के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिए थे। एक दिन पंडित जी गांव की गलियों से निकल रहे थे। आ हा 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 हा, क्या खुशबू है। लगता है कि कहीं देसी घी में जलेबियां बन रही हैं। वाह 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 वाह। हा। मगर यह खुशबू आ कहां से रही है? पंडित जी सांस भर के उस खुशबू को अपने अंदर समाने लगे, जैसे कि खुशबू से ही सारा पेट भर लेंगे। खुशबू का पीछा करते करते पंडित जी गली में बने सबसे कोने वाले घर में गए। हाँ, ये खुशबू तो इसी घर से आ रही है। कुछ भी हो, ये जलेबियां तो मुझे खानी ही होगी। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। पंडित जी ने कुछ सोचा नहीं और सीधा घर में घुस गए। अंदर घनश्याम दास, उसका बेटा और पत्नी थे। पेटू पंडित को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। अरे आइए पंडित जी, आइए आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? अरे 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 घनश्याम दास, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी लापरवाही कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे भैया, तुम्हारे सर पर राहु, केतु और कई सारे ग्रह एक साथ नाच रहे हैं और तुम आराम से बैठे हो हैं? ऐसे तो आने वाले समय में तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करना पड़ सकता है। पंडित जी की बात से सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? रुको रुको रुको, जरा हमें अपनी विद्या का ज्ञान तो लगाने दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, तुम्हें अपने ग्रहों को ठीक करना है तो किसी सिद्ध पंडित को मीठा खिलाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा संयोग है। अभी अभी मैंने ताजी ताजी देसी घी में जलेबियां बनाई हैं। पंडित जी, मैं आपको ही खिला देती हूँ, फिर तो इनके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी करो और लाओ, जलेबियां परोसो। खाएं तुम्हारी जलेबियां और तुम्हारी सिद्धि को हम पूरा करें। लाओ। घनश्याम दास समझ जाता है कि ये सब पेटू पंडित की चाल थी। उसकी पत्नी ने जलेबियां लाकर पंडित जी को दे दी और पेट भर के खाने के बाद पंडित जी मग्न होकर अपने रास्ते चल दिए। ये तो पंडित जी के लिए रोज की ही कहानी थी। उसी गांव में एक मेहनती गधा भी रहता था, जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। ओफो, सुबह से शाम हो गई है। इस मालिक ने काम करा करा के मेरी जान ही निकाल ली है और अभी तक कुछ खिलाया तक नहीं है। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। डेजू! गधे की आवाज सुनकर उसका मालिक आता है। अरे क्यों चीख रहा है रे बावले गधे? कितना चिल्लाता है तू? ये ले चने खा, जब देखो तब ढैंचू ढैंचू ढैंचू। अरे फिर वही चने, खाने के नाम पर बस चने डालकर चला जाता है ये आदमी। आखिर कब तक चने ही चबाता रहूंगा? नसीब में कभी स्वादिष्ट भोजन ही नहीं है। गधे ने जो भी मिला उसे खा लिया और फिर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अपना पेट भरने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरा मालिक मुझे पर्याप्त खाना तक नहीं देता है और काम ऐसा लेता है जैसे मेरी जान निकाल लेगा। अब मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा। गधा गुस्से में यहाँ वहाँ भटक ही रहा था कि तभी उसकी नजर पेटू पंडित पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो कोई पंडित मालूम होते हैं, पर इनके कपड़े तो वैसे हैं जैसे किसी ने पराठे बेल कर तवे पे छोड़ दिया हो। खैर मुझे क्या,
इन्हें पूछता हूँ कि क्या मेरे लायक कोई काम है इनके पास। वैसे भी पंडित लोग कई घरों में आते जाते हैं, कुछ तो काम मिल ही जाएगा। हाँ। अरे राम राम पंडित जी, जरा ठहरिए तो। मुझे आपसे कुछ काम था। पंडित जी गधे को देखकर हैरान होते हैं। अरे 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 अरे, क्या बात है भाई, तुम्हें भला मुझसे क्या काम है, हैं? वो मैं एक बहुत ही मेहनती गधा हूँ। आप अगर चाहे तो मुझे काम पे रख सकते हैं। मैं आपके बड़ा काम आऊंगा। बदले में ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा भोजन करा दीजिएगा। वैसे भी आपके कपड़े बता रहे हैं कि ये आपके लिए कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। अरे अरे अरे, क्यों भाई, ऐसा क्या है मेरे कपड़ों में, हैं? पूरे घी में तले हुए लग रहे हैं। ए, चुप कर। ये मेरे कपड़े मेरे विद्वान होने का प्रतीक है, बड़ा आया कहीं का। ओहो, तो क्या मैं काम को पक्का समझूं? गधे की बात सुनकर पंडित जी के दिमाग में कुछ खुराफाती ख्याल आते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऐसा करो, तुम कल सुबह मुझे यही मिलना। मैं तुम्हें एक काम दूंगा और तुम्हें भरपेट अच्छा भोजन भी कराऊंगा। इतना बोल पंडित जी चले जाते हैं। हाँ। अरे वाह, अब तो मेरे चने चबाने के दिन खत्म होंगे। अब कल से मुझे भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। गधा ये सोचकर बहुत खुश होता है। एक और रात वो अपने मालिक के घर पर चने खाकर गुजारता है। मन ही मन वो सोच रहा था कि आज चने खाने की आखिरी रात है। अगले दिन सुबह होते ही गधा मंदिर के बाहर पहुंच जाता है। अरे वाह भाई वाह, तुम हो गधे, लेकिन नियम के बड़े पक्के हो, समय से पहले ही आ गए। जी हाँ पंडित जी, अब आप बताइए कि मुझे क्या काम करना है। पंडित जी ने मौके का फायदा उठाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हाँ तो गधे भाई, तुम तो इतने ताकतवर के साथ साथ समझदार भी हो। मेहनत से काम करना, और अगर सारा काम तुम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि महाराज भी तरस जाएं। हाँ। क्या सच? पहले वो खाना दिखाओ तो सही, मैंने कभी शाही खाना देखा भी नहीं है। गधे की बात सुनकर पंडित जी अपने झोले से एक घी लगी रोटी निकालते हैं। ये देख, घी में डूबी रोटी। और ये तो बस नमूना है बेटा, असली खाना तो सारे काम को पूरा होने के बाद मिलेगा। एकदम शाही भोजन है। आहा। जी जी, मुझे मंजूर है। तो बताइए फिर कहाँ और क्या क्या काम करना है। हाँ तो काम ये है कि तुम्हें मुझे अपने पीठ पर बिठाकर जहां मैं कहूं वहां लेकर जाना होगा। गधे को पंडित की बात कुछ अजीब तो लगती है, मगर इस वक्त उसे खाने के चक्कर में कुछ और सोचता ही नहीं। अच्छा ठीक है पंडित जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी वो बात तो ध्यान है ना, आपको मुझे स्वादिष्ट भोजन कराना होगा, और वो भी भर पेट। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तुम एकदम निश्चिंत हो जाओ। चलो अब जरा काम पे लग जाओ फटाफट, चलो। इतना कहकर पंडित जी गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप रे, अरे पंडित जी आप तो बहुत भारी हैं। अरे अपने पेट में किसी सियासत का खजाना लिए बैठे हैं क्या? अरे रे 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 पंडित जी। अरे चुप कर, ये मेरी विद्या और ज्ञान का वजन है, किसी सियासत का खजाना नहीं। अरे तो सारा ज्ञान पेट में ही जमा कर लिया है क्या? बताइए पंडित जी किधर जाना है? अरे तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। चलो बढ़िया, हौले हौले चलो चलो चलो। पंडित जी गधे को बाजार में नई खुली एक बड़ी ढाबे पर लेकर जाते हैं। हाँ लो, हम पहुँच गए। अब तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी गधे को बाहर खड़ा करके
खुद अंदर चले जाते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ